बंद क्यों हो गया? प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग अगर, मैं क्लास लाइव रख रहा हूँ, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है? जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें कोच इधर साइड से पास पढ़ रहा है और इधर से नंबरिंग करेंगे। उधर से करेंगे, उधर से क्योंकि ये ना आया ना। इस सैटरडे को टेस्ट होगा, ठीक है? तो कौन कौन सा फिजिक्स बायो एंड उसका कंप्लीट है? फिजिक्स का तुमने बताया ही है कौन सा होने वाला है। मैग्नेटिक मैटर, मैग्नेटिक करंट और ईएमआई, ठीक है? वो बायो और केमिस्ट्री का कुछ वही रहेगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्योंकि इस बार रिजल्ट अच्छा चाहिए, अभी पेपर बना नहीं सर, पहले ही पूछ अपने उनके चैप्टर बताने क्या? हाँ नहीं, अभी तक में जितना कंप्लीट हो गया है उसमें से अगर आपको वही सब्जेक्ट वही चाहिए, सीरियल वाइज चलेगा, ठीक है? क्योंकि कंप्लीट तो है, वो भी काफी पहले कंप्लीट हो गया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, केमिस्ट्री में भी कोई दिक्कत नहीं। रिजल्ट चाहिए सारे। ठीक है, तो देखिए है ना, सुनने दिमाग आउट करता है। गड़बड़ वाला है तो क्या बोल रहा है? ये थ्री तो है, जो थ्री इट हेफ्ट और सिक्स पे और एंड सो ऑन। देखो थ्री पे तो एट हो गया और सेवन है तो हेफ्ट टेन और सिक्स और यार ये हमको लगता है पता कैसे होगा, ये थोड़ा ही गड़बड़ है क्योंकि दो हुआ है ना। गड़बड़ के बाद एक बार इसका कुछ देख लो, नहीं फोर और सिक्स सॉल्व होगा शायद। और जो थोड़ा सा जाके पहले पढ़ा है यार, बस मुझे इसमें कल बस इसमें ये वाला जो ग्रुप लग गया है ना, मैं सोच रही ये ग्रुप को पहले देंगे मुझे इसमें तो कंफ्यूजन पढ़ लो जाके फिर ये क्या देखना यार। तुमको वाई पे आवाज सर्च कर लो, रिक्वेस्ट करना तो इतना बदतमीज दिया ही नहीं रहता है कि चलो आंसर तो दिए थे। देखो देखो जैसे ये वाला सही है,
मैम डायरी लेके कैसे हैं फिर लिखवा के जाएंगे। मैम डायरी लेके कैसे रहेंगे लिखवा के जाएंगे। Question 7.1. ऐसे भी चीज बनाइए बताओ कौन सा ही देख लीजिए ना उसके नूडल्स। थ्री एथिल हेप्टेन 2,4 डायोड। हाँ दो में लग रहा है ना और क्या करूँ 3 उसमें लग रहा है लग रहा है यहाँ काउंट हो क्या 1 2 3 4 1 2 3 यहाँ से होगी ना सही है सही है। अरे मतलब ये बोल रही हूँ जैसे दो है तो दाई और हो जाएगा। ये पूरा ग्रुप अलग लिखा है ये अलग तब ये तो 4 इसी काउंटिंग यहाँ हो जाएगी एक खाली लिखेंगे चलो पढ़ा जाए। ओके कैमरा ऑफ नहीं है बेटा, बस ऑन कर रहे हैं। मैं दिख रहा आप लोगों को? तुम तो बहुत लंबी छुट्टी पे चली गई थी, क्यों बेटा? सर छुट्टी में नहीं है ऑनलाइन क्लास में लाइव कर रही थी? लाइव नहीं ले रहा था अच्छा देख। अच्छा एक प्रश्न उत्तर का हॉस्टल भी खुलवा दे। हाँ बच्चों के लिए ऊपर हॉस्टल नीचे कोचिंग ना, बस खोल दीजिए। हाँ तुम लोग का तो हो गया, ठीक है। लास्ट टॉपिक बताओ बेटा, कहाँ तक पढ़ाया था? एक्सेप्शन पढ़ाया था एक्सेप्शन कराया था।
66. हाँ ट्राई हाइलाइट्स पढ़ा है दिए तो सारी चीजें हो गई। नाइट्रिक एसिड का कुछ पढ़ा रहे थे मुझे याद है, एक्सेप्शन पढ़ा दिया था। लेकिन करवाया था डिहाइड्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, एक्वारिजिया वाला करा दिया है। एक्वारिजिया पहले लास्ट पढ़ा है एक्सेप्शन तक बस। हाँ चलो देखो dehydration of नाइट्रिक एसिड। तो क्या हुआ, आपने कर लिया 2 मोल लिया नाइट्रिक एसिड और P2O5। एक्वारिजिया क्या होता है बेटा, नाइट्रिक एसिड और HCl कितना रेशियो 1:3 1:3। अच्छा ये पहले आप लोग बहुत पढ़ते थे, नोट करिए। सबको आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? सर जो आपने रिएक्शन का जो मतलब पढ़ा है वो अलग पूरा है। हर चैप्टर में पढ़ा है बेटा, हर ऑर्गेनिक के चैप्टर में लाइन से पढ़ा है। स्पेशली 22 नेम रिएक्शन जानना चाह रही हूँ? जी ठीक है वो सिखा देंगे, बट लेकिन अभी पहले रिएक्शन सीखो। जो मैंने रिएक्शंस कराई हैं वो अगर सर ये कोल्बे रिएक्शन और हाँ ये सब नेम रिएक्शन से होता है। कोल्बे स्मिथ रिएक्शन, ठीक है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस होती है, ठीक है, और कोल्बे स्मिड होती है वो जो तुम सोच रही हो। हाँ अब सुनो मेरी बात, पहले बात सुनो। मैंने चैप्टर पढ़ाया था हाइड्रोकार्बन, मैंने पढ़ाया है एल्डिहाइड कीटोन, हेलोल्केन हेलोरीन अल्कोहल फिनॉल ईथर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनिल, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। एकदम इसी सीक्वेंस में नोट्स को पढ़ो। एक क्वेश्चन जो पहला चैप्टर है इसकी जो प्रिपरेशन रिएक्शन है ये आगे के चैप्टर की केमिकल रिएक्शन है, और इसकी जो रिएक्शन है वो आगे के चैप्टर की प्रिपरेशन है। फिर इसी तरीके से इसके आगे इसके आगे इसके, जब तुम पढ़ोगी तो तुम लास्ट में ये पाओगी कि केवल 22 नेम रिएक्शन और 10 एक्स्ट्रा रिएक्शन ही पढ़ना है। हर बार वही चीज आ रही है घूम घूम के, ये हकीकत है। जब आप करोगे तब तो एटलीस्ट आपको 30 to 34 रिएक्शंस ही पढ़नी है पूरे चैप्टर में। बट होता क्या है, इसमें भी पढ़ना है भाई, इसकी वो रिएक्शन है, अगले की प्रिपरेशन है, अगले चैप्टर में फिर पढ़ना है वो रिएक्शन, तो ये होता है। बाकी हम आपको 22 न्यूट्रिएशन जब आपके पेपर करीब आएंगे तो हमको प्रिंट देंगे,
वो सीधे याद कर लेंगे कि बेटा लेकिन जब ये करे रहोगे तब तो वो कर पाओगे। तो इसको अभी करो देख देख के। हाँ कुछ बोल रहे थे आप लोग? हर चैप्टर में आखिरी में क्या आएगा वो तो हम आपको एक गेस तो देंगे ही कि एटलीस्ट ये आपको आना चाहिए ताकि आपकी पेपर की करेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। लेकिन आपको आप जब पहले से अच्छे से पढ़े रहोगे तो आपको इन ट्रिक्स की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो यही तो नहीं, यही तो गलती है। अगर वही पढ़ लोगे तो सिर्फ उतने में तुम लिमिटेड रह जाओगे। अभी तो तुमको पूरा पूरी जितना एक मैक्सिमम क्राइटेरिया हमने पढ़ा है बस वहां तक पढ़ो। हम 10 दिन 15 दिन पहले तुमको दे देंगे, 15 दिन पहले तुम जाओ पे वही रट लो। लेकिन उसके पहले अगर तुम पढ़े रहोगे तो कम से कम जो 30% तुमसे रिस्क वाला फैक्टर है जो छूटेगा वो कैसे कवर करोगे? वो तो तभी काम आएगा ना कि ये नहीं भूलना है। वो जो मैं दूंगा आपको वो नहीं भूलना है, मतलब उसको 15 दिन आपको सिर्फ रटना है। लेकिन उसके पहले तुमको पढ़ना तो है ही है, उसका कोई फायदा नहीं रहेगा नहीं तो। ठीक है, हर चैप्टर का बता देंगे कि क्या किस चैप्टर से क्या क्या चीज आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब जैसे ये देखो, यहाँ मैं दो दो एग्जांपल सिखाया, जबकि इसके पहले मैंने इसका एक बेसिक रिएक्शन सिखा दी। तो जो मैं 15 दिन पहले आपको जो शीट दूंगा जो बताऊंगा उसमें सिर्फ वही लिखा रहेगा, ये नहीं लिखा रहेगा। तो ये एग्जांपल है, इलेबोरेशन है। ठीक है, तो अभी तो तुमको ये पढ़ना चाहिए ना। चलो, तो ये टॉपिक हमारा खत्म हो। अब हमें पढ़ना है फास्फोरस के बारे में। इसके बारे में हेडिंग डालो, फास्फोरस एंड इट्स कंपाउंड। फास्फोरस एंड इट्स कंपाउंड। फास्फोरस एंड इट्स कंपाउंड। सबसे पहले आया H3PO4। क्या कहते हैं इसको? ऑर्थो फास्फोरिक एसिड या फास्फोरिक एसिड। ऑर्थो फास्फोरिक एसिड या फास्फोरिक एसिड। आइए आइए आ जाइए। अब आती है बात मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नंबर 1 फ्रॉम फास्फोरस। ये नाइट्रिक एसिड ही लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या सबसे पहले बनाया? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। क्या बनाया? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। चलो अगला लिखो। अगला अगला मेथड है इसको बनाने का, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। आपको मैं बता रहा हूँ इतना इतना हम लोग पढ़ रहे हैं। ऐसा होगा कि इससे जो 5 क्वेश्चन आएंगे उसमें से 3 क्वेश्चन केवल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर पे आएगा और एक क्वेश्चन आएगा इन रिएक्शन से। अब वो पूरे चैप्टर की कौन सी रिएक्शन आएगी ये नहीं पता। बात समझ रहे हो? सिर्फ एक रिएक्शन आएगी, बाकी सब ऑर्डर आएगा। तो बूंद बूंद से सागर भरना है।
ठीक है, चलो नंबर 2 लिखो, हाइड्रोलिसिस ऑफ P2O5, हाइड्रोलिसिस ऑफ P2O5, तो P2O5 है। आज कौन सा त्योहार है भाई? सरकारी छुट्टी है। अच्छा, इंडिया नहीं, आगे चल के दुनिया लैंड ऑफ फेस्टिवल कहेंगे हम, कहते ही हैं शायद। कहते हैं सबसे ज्यादा फेस्टिवल है। जैसे लगता है कहीं मेला लगा हो, कीर्तन तो भंडारा कर रहा है, भंडारा नहीं कर रहा है। खैर चलो, डन। अभी सीजन आ रहा है, अभी कुछ दिन में बड़ा मंगल आएगा, तब यहाँ पे आपको खूब सारे भंडारे मिलेंगे देखने को। बस ये बुरा लगता है कि ये लोग स्पीकर अच्छी क्वालिटी का नहीं लगाते, अगर लगा ही रहे हो तो अच्छी क्वालिटी का लगाओ। कड़ी कड़ी सी आवाज आती है, या तो फिर आराम से धीमे बजाओ। डन, चलो यहाँ तक हो गया। सॉरी, ठीक है। तो हमने जो है ये टॉपिक भी डिस्कस किया, नाइट्रोजन पढ़ लिया, फास्फोरस पढ़ लिया, है ना। चलो अब कुछ रिएक्शंस पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? कुछ रिएक्शंस। जैसे हम लोगों ने दो चीज पढ़ी, अब हम लोग लिखो, देखो केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन तो लिखो,
ठीक है। डन। अब देखो क्या हुआ, देखो तुम लोग एक चीज देख रहे हो, एक चीज बनी है Na H2PO4 और दूसरा बना है Na2HPO4। एक है आपका प्राइमरी फॉस्फेट और एक है आपका सेकेंडरी फॉस्फेट। क्या है? प्राइमरी फॉस्फेट और सेकेंडरी फॉस्फेट है। अच्छा, आप लोग में से कौन कौन वो है रोजा? नहीं हो तुम भी नहीं, चलो फिर पढ़ सकते हैं। ठीक है, हाँ नहीं फिर मैंने सोचा कि 10 मिनट के लिए ब्रेक दे देता, पर ठीक है। अब देखो जो आपका प्राइमरी फॉस्फेट था पीछे बना है ना, जैसे ही तुमको इसको हीट करोगे तो इसमें से क्या निकलेगा? वाटर। पता है क्या बनेगा? दैट इज मेटाफॉस्फेट। ठीक है, तो हम कितना लेंगे? इसका 1 मोल ले लिया। अगर इसका 2 मोल ले लिया हमने सेकेंडरी फॉस्फेट का, हमने हीट किया, पानी निकला, तो हमको मिलेगा पायरोफॉस्फेट। कौन सा मिलेगा? फॉस्फेट, पायरोफॉस्फेट। और अगर हमने टर्शियरी फॉस्फेट को हीट किया तो हमें कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक ही जगह पर मैंने आपको मेटाफॉस्फेट भी सिखा दिया, पायरो भी सिखा दिया, और टर्शियरी फॉस्फेट हीट करने से कोई रिएक्शन नहीं शो करता है। एग्जाम में क्वेश्चन जैसे आएगा कि मेटाफॉस्फेट क्या होता है? NaPO3। क्या होता है? NaPO3। देखो, अरे NaH2PO4 है ना, प्राइमरी फॉस्फेट क्या है? NaH2PO4। भैया से पानी निकालोगे तो NaPO3 तो बचेगा। क्या बनेगा? NaPO3, यही तो बचेगा। और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इसकी, तो क्या क्या है? Na2HPO4, यही तो होता है। इसमें से पानी निकाल दोगे तो क्या बनेगा? Na2। इसका तो 2 मोल चाहिए होगा ना, इसका 2 मोल लगता है बेटा, इसका 2 मोल लगेगा ना, इसका 2 मोल लगेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर बनेगा Na4, P कितना हो गया? 2O7। काउंट करो कैसे किया। ये 2 मोल लोगे ना, तो ये 4 हो गया, 4 सोडियम, 4 Na2HPO4, फिर Na2HPO4। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन यहाँ से निकाल लो, -H2O करोगे, बचेगा क्या? Na4 बच गया, P2 बच गया, और 3 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, कितना बच गया? समझ में आ गया? तो कैसे बन रहा है याद करने की जरूरत है कि ये तरीका भी आसान है, चाहे तो ऐसे कर लो, बस तुमको पता होना चाहिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फॉस्फीन के बारे में। किसके बारे में? डन। चलो हेडिंग डाल लो फॉस्फीन PH3। इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। आप लोग इसका प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं, क्वेश्चन मिल रहे हैं, पी ब्लॉक आप लोग लगाए हैं, हर फैमिली का लगाइए। जो नोट्स में पढ़ाया है उससे बाहर था कोई मतलब कार्बन फैमिली लगाया, नाइट्रोजन लगाया, अगर आप लगाएंगे तो आपको काफी चीजें मिलेंगी इसमें। ठीक है, आपका फायदा होगा। आप तुमसे बोला था
बुक ले लो, सीनेट वाले की, वो भी करवा देंगे तुम लोग का। क्यों नहीं ले रहे तुम लोग? सीनेट की? हाँ, एबीपीएससी वाली वो भी ले लो। अच्छा, अदर की वाली। हाँ, तो उसका एक प्रीवियस ईयर ले लो, एक सब लोग ले लो। उसका क्वेश्चन बहुत आसान आता है। हाँ। 80% क्वेश्चन तो यही आएगा, 20% जो एप्टीट्यूड है वो भी तो सिखा सर रहे। क्या बुक का नाम डालें? सीनेट की? सीनेट। हाँ, अरे यहाँ पे तुम एबीपीएमयू डालोगी आ जाएगा। अमीनाबाद में चली जाना, बुक शॉप पे जितने भी लोग हो सब लोग ले लो। 200 रुपए की बुक है, 200 या 250 रुपए की। ऑनलाइन मंगा लो, एक बच्चा चला जाए या कोई सब लोग चले जाओ, मतलब कोई नहीं, ऑनलाइन मंगा लो। उसका भी एग्जाम है ना, जून में उसका एग्जाम है। बहुत ज्यादा सिंपल है, बट हमें रिस्क लेने की क्या जरूरत है? अगर प्रैक्टिस हो जाएगी तो अच्छा है ना। आपके टीचर प्रैक्टिस कराने को तैयार है, तो फायदा उठा लीजिए। गवर्नमेंट देखो, गवर्नमेंट सीट मिल गई तो एक साल को और गैप मिल सकता है। देखो, गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, करते रहो। कई सारे लोग हैं, कई सारे बच्चे हैं, तुम्हारा साल वैकेंट नहीं जा रहा है। केजीएमसी मिल गया, जिंदगी बन जाएगी। लोहिया मिल गया, जिंदगी बन गई। वही प्लेसमेंट ही हो जाती है। सैलरी पता है कितनी है? पीजीआई में इस समय सैलरी 2 लाख रुपए है। मेरी एक कलीग है, हालांकि वो 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया उनको, 10 साल का वही पीजीआई में ही उनकी जॉब लगी थी। तो शुरुआत हुई थी 60,000 से उनकी। तो बट जो 10 साल की एक्सपीरियंस वाले समय 2 लाख रुपए वो खर्चा नहीं कर पाती है। कहती सावंत क्या करे, अच्छा उन्होंने शादी नहीं करी अभी तक, पैसा खूब आ रहा है। तो हम लोग एक दिन ऐसे गए थे, तो मतलब हमारे सीनियर थे, हमारे जानने में थे, जैसे हम लोग दीदी दीदी बोलते थे उनको। तो कह रही है सावंत, मुझे मेरे पास खर्चे ही नहीं होते। एक बार ये भी मेरे उनके पापा जो है वो उनके फ्रेंड की कार लेकर के जाते थे, बगल में पड़ोसी के कहीं जाना होता था। तो कह रही सावंत मैं गई थी और वो कार उन्होंने मना कर दी, तो मैंने पापा को उसी दिन स्कॉर्पियो दिला दी। मैंने तो पैसे खर्च नहीं हो रहे भाई, 15 लाख 20 लाख रुपए, जिसके मतलब 2 लाख रुपए सैलरी, मतलब 24 लाख रुपए। और कितना भी कटवट के 10-15 लाख रुपए आ रहा, वो उनके खर्चे ही नहीं है इतने। तो पहले जब जाते थे, तो जैसे कभी चले गए तो वो क्या करती थी, एक तो हम बहुत 17-18 किलोमीटर तो दूर है पीजीआई, तो यहाँ से जाना भी बहुत बहुत रेयर होता है कि मैं कभी जाऊँ। तो जब कभी भी जाता था, कॉलेज टाइम की बात बता रहा हूँ, वो जबरदस्ती, जैसे हम शाम में चले गए तो जबरदस्ती लेके जाए, और वो ढेर सारे कपड़े खरीद डाले कि चलो ये लो, ये ले लो, ये ले लो, ये लो। मना करते रह जाओ, वो पूरा पूरा बैग भर भर के एकदम कपड़े दिला डालती थी। तो इसलिए हम लोग जो है बहुत कम जाते थे, बट करते हैं जैसे बिहेवियर नेचर आपका है, ऐसा कोई जान पहचान भी नहीं, कॉलेज के टाइम पे ही मिले, लेकिन हो जाता है किसी से बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है। और पता है इतना मानती क्यों थी? उनके दांत का दर्द मैंने ठीक किया था। तो इसलिए जो है, उनके काफी पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि पीजीआई में काफी काफी अच्छे लोग भी आते हैं। तो जब कभी भी पेशेंट्स होते हैं जो उनके खास होते हैं, तो वो मेरे यहाँ पर भेजती है। 18 किलोमीटर आता है पेशेंट खाली जो है, और एक डेंटल केस में कम से कम 3 विजिट तो होती ही है। तो एकदम अपोजिट पेशेंट आ जाते हैं। इंग्लिश और जीके भी आती है। हाँ, इसीलिए तो कह रहे हैं एप्टीट्यूड ले आओ, सॉल्व करवा ले, तुम लोग को प्रैक्टिस हो जाएगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अरे हम लोग ये चाहते हैं कि आप किसी न किसी अच्छी जगह सेटल रहो। सीपीईटी का फॉर्म भर देना, सीनेट भर देना, सीयूईटी भर देना,
पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, ये 2-2 साल के कोर्सेज होते हैं। आप तैयारी कर रहे हैं, एक डिग्री हो गई, बॉडी टेक्नीशियन है, कुछ भी है, मतलब फार्मेसी की ही है। तो तुम्हारे पास अभी से क्या है कि फार्मेसी में एक ही रिस्क रहता है। जैसे अगर तुमने फार्मेसी कर ली, डी फार्मा कर लिया मान लो, क्योंकि सीपीटी मान लो निकल गया या सीनेट में निकल गया, तो तुमने डी फार्मा लिया, तुम्हारे पास ग्रीन लाइसेंस तो तुम्हें मिल गया। लेकिन जैसे तुम अगर मेडिसिन में तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तो वो बेकार हो जाता है, मतलब वो लाइसेंस आपको सरेंडर करना पड़ता है। एक ही आपके पास ग्रीन लाइसेंस हो सकता है, वो चाहे आपका मेडिसिन का होगा, चाहे आपका उसका होगा फार्मेसी का। क्या तो होगा कोई महान इतना आदमी की वो अपना डॉक्टर का लाइसेंस सरेंडर करके फार्मेसिस्ट बने। इसलिए रहता है, ऐसे कोई भी कॉलेज मिल गया तो घर वालों को डिप्रेशन नहीं रहता ना, इतना कि हाँ, तैयारी कर। यही मैं हमेशा कहता हूँ कि घर वालों, अब गवर्नमेंट कॉलेज होता है बेटा तो सारा तो फीस आ ही जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज का यही फायदा है, एक तो वहां पे बॉन्ड नहीं होता, ठीक है। केजीएमसी में बॉन्ड होता है, केजीएमसी बहुत ज्यादा बॉन्ड रखता है, तो 10-10 लाख रुपए का बॉन्ड रखता है। तो केजीएमसी हालांकि जूनियर कोर्सेज में तो शायद 2 लाख 1 लाख रुपए का बॉन्ड है। फिर से गवर्नमेंट कॉलेज निकाल लोगे तो 2 लाख रुपए देने, 1 लाख रुपए देने, क्या ही बुरा है। मेडिसिन में तो 10 लाख का बॉन्ड है, तो मेडिसिन में तो नहीं कर सकते। तो ये सब ठीक है, ये सब जरूरी है। हमेशा गवर्नमेंट कॉलेज की आदत डालो, मजा अलग है। हमें अभी बस टाइम है, तैयारी करना है। मेरे पापा एरा ले जा रहे थे मुझे एडमिशन कराने। नहीं, अभी तो कभी तुम्हारी एज है, अभी तुम 1 साल 2 साल प्रिपरेशन प्रॉपर कर सकती हो। लेकिन हम चाहते हैं आपकी बार मुझे, अगर हम भी चाहते हैं कि आप मेरा अच्छे, ये भी हम चाहते हैं कि आपका नीट में हो जाए, और नीट में होने के बाद एक अलग लाइफ है। होगा किसी में भी सब जगह अच्छा है, लेकिन नीट में हो जाए, भगवान से यही मेहनत करो कि सबसे पहला एग्जाम जिसका सबसे अच्छा जाएगा उसका ही आगे का एग्जाम अच्छा जाएगा। पहला बर्बाद करोगे तो बाकी भी बर्बाद करोगे। पहला एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए टेस्ट सीरीज के पेपर देते रहो देते रहो, यही एग्जाम तुम्हारे बचाएगा। टेस्ट सीरीज जो इतना सीरियसली दे दोगे, तुम्हारा डर निकल जाएगा। तुम वही नीट का पेपर समझ के पढ़ा के पेपर दिया करो। तुम देखना कि तुम, कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। जिस तरीके का स्कोर तुम यहाँ करोगे यही स्कोर आएगा तुम्हारा नीट में। कुछ भी कर लो, 20 नंबर ज्यादा या 20 नंबर कम आएगा, उससे ज्यादा का डिफरेंस ही नहीं आएगा। तो यहाँ की टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है नीट में सिलेक्ट होने के लिए। तो ये गलती मत करिए, एकदम झोंक दीजिए अपने आप को। 2 महीना एकदम सरेंडर, कुछ काम ही नहीं है। जितना पढ़ सकते हो, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना लगा सकते हो, ये आखिरी अंतिम प्रहार है ना। इसीलिए तुम लोग को यहाँ पे एक क्लास के लिए बुलाते रहते हैं ताकि तुम लोग का रिदम बना रहे, नहीं तो तुम बॉडम हो जाओगे, पढ़े रहोगे, दिन पर दिन कट जाएगा, पता नहीं चलेगा। मेरे सब्जेक्ट में तो कुछ भी नहीं बचा हुआ है, लेकिन ये चैप्टर तो हम लोग ने एनसीईआरटी की गाइडलाइन के बाद इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि इसके पहले तक तो था ही नहीं, सिलेबस में ही नहीं था। तो एनसीईआरटी की गाइडलाइन के बाद इंट्रोड्यूस हुआ, मतलब पहले ई ब्लॉक हट गया था लास्ट ईयर, फिर आ गया। तो इससे तुम्हें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये इग्नोर, मतलब जब तुम फ्रेश माइंड में हो, बैठे हो, पढ़ रहे हो थोड़ा बहुत, इसमें कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है। जो तुम्हारे चैप्टर्स है, मैंने बहुत टाइम पहले ही, बहुत समय से सारे ऐसे चैप्टर्स खत्म करा दिए हैं। मैं नीचे से देख रही हूँ आपके सारे लेक्चर। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। चले लैब मेथड पढ़े, ठीक हो, लैब मेथड। वॉर्टेक्स रिंग, वॉर्टेक्स रिंग का मतलब क्या, ऐसे ऐसे करके बादल टाइप, और P2O5 octane due to impurity of
C2H diphosphine. प्रॉपर्टीज लिखो, प्रॉपर्टीज में बोल रहा हूँ, लिखिएगा। फिशी या फिशी स्मेल कैसी है? मछली, सड़ी हुई मछली जैसी। फिशी स्मेलिंग पॉइजनस वाटर insoluble gas, वाटर insoluble gas। दूसरा पॉइंट लिखो, इट इज अ गुड reducing agent, it is a good reducing agent। it is a good हेलो निधि, पेशेंट को फोन करके पूछ लो उनको आराम हुआ है कि नहीं। हाँ हाँ हाँ, तुमने एंट्री कराई नहीं, इसका मतलब आज हो गया। चल मैं भेज रहा हूँ, मैं तो भेजूंगा ही, बट यू हैव टू डू दिस ना। डन, चलो लिखो। ब्लैक phosphide precipitate, phosphide like 3 moles CuSO। चलो हेडिंग डालो, व्हाइट फॉस्फोरस। डन, व्हाइट फॉस्फोरस।
CH3 PO4 का, तो 2 माइनस ना 4 प्लस PO4 माइनस, तो क्या हो गया 3 PO4 के ऊपर कितना माइनस होता है 3 माइनस ना, तो इसका क्या होगा 3, कैल्शियम का क्या 2, तो क्या होगा CH3PO4। समझ में आ गया ना। चलो, तो सबसे पहले आता है रेटार्ड प्रोसेस। बहुत रेयर है कि ये सब क्वेश्चन आए, बस डेटाबेस है तो आपको लिखना ही पड़ेगा। दो 2025 का पेपर किसके पास था, कोई लाया है, कल ले आना, ठीक है कि नहीं है। लेकिन मेरे पास नए ऊपर की लगी थी, मिलेगी तो दिया नहीं इसने। अच्छा, मांगे ना उसका अपना वापस। थॉमस स्लैग जानते हो ना, अब तो नहीं जानते हो, पहले पढ़ते तो जानते हो। हम लोग कहाँ पढ़ते थे स्लैग के बारे में, कुछ याद है, 10th में पढ़ा होगा अगर याद होगा तो, मेटलर्जी में। कहाँ पढ़ते थे, मेटलर्जी चैप्टर में, नहीं है। डन, लिखो प्रॉपर। जैसे मान लो कोई यहाँ क्या है व्हाइट फॉस्फोरस, और तुमने रखा मीडियम कैसा, इनर्ट मीडियम। इनर्ट मीडियम का मतलब क्या होता है, नोबल गैस प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, और आपने हीट किया मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, रेड फॉस्फोरस। क्या बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पर, रेड फॉस्फोरस। ठीक है, ओके। फर्टिलाइजर्स, ठीक है। अगर मैं तुमको दो कैटेगरी आती है, एक होता है नाइट्रोजन कंटेनिंग, और एक होता है आपका फॉस्फोरस कंटेनिंग। NH4 इसको सिंडरी करते हैं, और ऐसे नाम से जाना जाता है। दूसरा होता है अमोनियम नाइट्रेट प्लस कैल्शियम नाइट्रेट।
ठीक है, तो ये दो फॉर्म में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब नाइट्रोजन और फास्फोरस सबसे ज्यादा किसमें इस्तेमाल होते हैं, फर्टिलाइजर्स में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हो गया है ये टॉपिक। अब हम लोग कल पढ़ेंगे, मे बी कल मैं आपको पढ़ाऊँ ऑक्सीजन फैमिली, या मैं आपको पढ़ाऊँ जो है नोबल गैस। तो देखते हैं कौन सा पढ़ते हैं। ऑक्सीजन फैमिली ही पढ़ेंगे, मेरा इंटरेस्ट तो वही है, वो पढ़ा देंगे फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया? हाँ? ठीक है, नोट कर लिया सबने? एंड कर दे क्लास। चलिए, थैंक यू।